नमस्कार, प्यारा उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आज चर्चा का मुख्य विषय है नैनी देवी का ब्रह्मलोक गमन। नैनी देवी जो नाग कन्या है, जो भगवान श्री कृष्ण के परम उपासिका हैं, उनका ब्रह्मलोक गमन इसी सप्ताह 11 मार्च को जो कोट बटियाड़ा की जो नैनी देवी है, वो द्योरा का समापन हुआ। 177 दिवसीय द्योरा का समापन हुआ। नैनी देवी विधिवत का ये आयोजन 17 सितंबर 2023 को 6 महीने के लिए जो 177 दिन के द्योरा होता है, एक मेला होता है नैनी देवी जो नाग कन्या के रूप में, उसके पूरे क्षेत्र में उत्तराखंड के ये अति रहस्यमय जो मोक्ष भूमि है, देवभूमि के नाम से जानी जाती है उत्तराखंड, उसका जो मोक्ष भूमि का खंड है, ये जनपद चमोली का ये बद्री केदार क्षेत्र जो था पहले, उसमें नाग कन्या जो नागलोक से मुनि वशिष्ठ ने उनका इस पृथ्वी लोक पे अवतरण किया, आह्वान किया। और उस आह्वान के बाद जब इंद्र देवता ने उन नाग कन्याओं को भ्रमित करने की कोशिश की, उनके लक्ष्य को, उनके ब्रह्मत्व को लिए, जो वो भगवान श्री कृष्ण विष्णु रूपी भगवान कृष्ण के अनन्य भक्ति को तोड़ने के लिए, जिस प्रकार से गोवर्धन पर्वत भगवान कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए गोवर्धन पर्वत का एक गोवर्धन वहां पे वज्रपात किया था, वहां पे अपने शस्त्रों से मेघों का अतिवर्ष दृष्टि और वज्रपात किया था, उसे रोकने के लिए भगवान कृष्ण ने जिस प्रकार से गोवर्धन पर्वत धार करके इंद्र का मानवर्धन किया था, उसी प्रकार मुनि वशिष्ठ द्वारा इस पृथ्वी लोक में नाग कन्याओं का आह्वान, उनके लक्ष्य को जो ब्रह्मत्व की तरफ है, श्री कृष्ण के वैकुंठ लोक के लिए, उनके चरणों में परम गति के पाने के लिए जो तब कर रहे थे, वो अपनी लीलाएं कर रहे थे। भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का एक अद्भुत जो वर्णन है, वो इस नैनी देवी द्योरा से उजागर होती है। स्थानीय भाषा में उसे नैनी द्योरा कहते हैं। हमने उत्तराखंड के कई इस नैनी देवी के महान विशेषज्ञों से, एक इसमें कई सालों से शोध कर रहे विशेषज्ञों से बात की। उनमें प्रमुख विशेषज्ञ थे गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर D.R. पुरोहित, दादाराम पुरोहित जी, जो इस नैनी द्योरा में पहुंचे थे और वो कई नैनी देवी की ये जो प्राचीन परंपरा है उनका अध्ययन कर रहे थे। वो सणकोट की नैनी देवी से लेकर, रैस की नैनी देवी से लेकर, इसके बाद कोट बटियाड़ा की ये नैनी देवी के संगम में गया है। वहीं हमने दूसरी तरफ नैनी देवी का गहन चिंतन मंथन और उनके निष्कर्ष को निकालने वाले प्रसिद्ध पूर्व प्रधानाचार्य रेंज ग्राम के कुंदन सिंह नेगी जी से भी कुंदन सिंह नेगी ने बहुत सटीक ढंग से उनका चित्रण किया, उनका मंथन किया, उस तमाम कड़ियों को जोड़ने का काम किया। और उसके बाद जो सही दिशा देने में हमने कोट बटियाड़ा नैनी देवी के नारायण के पुजारी पुरुषोत्तम शास्त्री, उनसे भी बातचीत की। हमने संघ से जुड़े वरिष्ठ स्वयंसेवक खीम सिंह पंवार जी से भी बात की। इन तमाम बातों का हमने निष्कर्ष किया कि नैनी देवी आखिर है क्या, जिसमें ये कहा गया है इस मामले में दो बांकुरा ऋषि, जो बांकुरा ऋषि स्थानीय भाषा में कहते हैं कि बांकुरा ऋषि ने जो आह्वान किया, यज्ञ किया, तप किया, उसके द्वारा नैनी देवी को 9 बेणी नाग कन्याओं को पृथ्वी लोक पे अवतरण किया। कुछ लोग कहते हैं, खीम सिंह पंवार जैसे कहते हैं कि ये कनखल में, परंतु वहीं दूसरी तरफ सबसे इसके गहन चिंतन करने वाले प्राध्यापक रहे कुंदन सिंह नेगी जी का कहना है कि ये मोक्ष भूमि के जो ये बद्रकेदार क्षेत्र है जहां पे ये हुआ, उसी क्षेत्र में हुआ। और उनका कहना है कोप के नैनी घाट में हुआ, नैनी घाट में ये क्षेत्र हुआ। और वहां पे एक बकरोला, जो बकरोला के भेष में हंसू बबूर भी है, वो जो
वो हंस भगत और कोई दूसरे नहीं। कुंदन सिंह नेगी जी कह रहे हैं कि वो इंद्र नहीं उस रूप को धारण करके जो भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति के लिए समर्पित थी नाग कन्याएं, उनके मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए उन्होंने उन पर उनको उनके यज्ञ को, उनके मिशन को, उनको उन पर एक प्रकार से हमला किया, उनको कब्जा करने के लिए। ये माना जाता है कि वो भी, ये कहा गया कि वो भी उनको अपने 9 बच्चों के लिए, लड़कों के लिए 9 वधुओं के रूप में उन नाग कन्याओं को ले जाना चाहते। जिसे भाईवत एक धोखा के रूप में उन्होंने उनके ऊपर डालने की कोशिश की। तो 2 जो नैनी देवी हैं, जो नाग कन्याएं थी, वो एक तो कोप की थी, वो तो उधर इससे भयभीत होकर वो नीचे वहां बहुत बड़ा एक पाखा टाइप का है, दरार है, घाटी है, उसमें गिर गई तो वहां उनकी समाप्ति हो। दूसरी जो नैनी देवी है उसमें वो डंगरिया जो निशान, उसके कुछ इस प्रकार से दिशाहीनता का काम किया कि वो कबीरी कंडारा की जो नैनी देवी है वो अपंग हो गई। तो बाकी जो 7 बहनें हैं, जिसमें कोट भटियाणा की नैनी देवी है, रैस की नैनी देवी है, डुमरी की नैनी देवी है, सनकोट की नैनी देवी है, रतुड़ा की नैनी देवी है, बैनोली की नैनी देवी है, घनियाला की नैनी देवी। तो ये नैनी देवी की 9 बहनें को ये जब इंद्र ने इस प्रकार से हमला किया तो वो अपने बचाव के लिए अन्य स्थानों पे, इन स्थानों पे चल गए और वहां प्रकट हुए। वहां के स्थानीय लोगों ने उन्हें एक आराध्य देवी के रूप में पूजा। नैनी देवी हमारे यहाँ उत्तराखंड की ये मोक्ष भूमि जो बद्र केदार क्षेत्र था, विधानसभा का पुराना, वहीं स्वयं नर नारायण ने, ये बद्र केदार क्षेत्र कैसी पावन भूमि है कि स्वयं बद्री नर नारायण ने शिष्य के कल्याण के लिए तप किया। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे अनेक ऋषि मुनियों ने तप किया। यहाँ पे इंद्र लेकर तमाम स्वर्ग, कुबेर की अलकापुरी यहाँ है। पांडवों ने स्वर्गारोहण के लिए ये तमाम जो अपने जीवन के अंतिम काल में जो युधिष्ठिर अपने 5 भाइयों के साथ स्वर्ग के लिए चले, तो यही स्वर्गारोहण अलकापुरी वो ये बद्र केदार क्षेत्र के ये पावन भूमि में, ये पावन जगह, यही रूप कुंड की मिस्ट्री है। यहाँ नंदा देवी स्वयं साक्षात नंदा देवी पार्वती के स्वरूप हुआ यहाँ पे स्थित है। कंदन जो तो नंदा देवी का भी ये विचरण होता है, शक्ति के स्वरूप है। यह कदम कदम पे 64 काल भैरव के नाम से यहाँ 9 दुर्गाओं का है। यहाँ कंकड़ में शिव शंकर विद्यमान रहते हैं। ये देवियों ऋषिमुनियों की तपस्या, जिस प्रकार से ये कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के धरती पे अवतरण होने पर ब्रज और नंदगांव, ब्रज क्षेत्र में नंदगांव में मत ऋषि मुनियों ने मानवों के रूप में अवतार ले लिया था, वहां जन्म ले लिया था। वो बता कि भगवान की बाल लीलाओं का, भगवान के जीवन का वो अपने चक्षुओं से देख पाए, अपने जीवन को धन्य कर पाए। तमाम प्रकार के ऋषि मुनि वहां पे बाल गोपाल के रूप में, तो भगवान कृष्ण की लीलाओं का ही एक रूप है जो पूरे संसार से अभी उत्तराखंड के अधिकांश भूभाग में इस चीज को नहीं जानते, क्योंकि नैनी देवी का जो 9 बेटी नागिनी है, नाग कन्याएं, श्रीमद् भागवत में ये कहा गया है। जिस प्रकार से वहां कालियामर्दन होता है, तो उसमें भी ये कहा गया कि नाग कन्याएं भले ये वहां भगवान कृष्ण को अपने स्वामी के रूप में मानते थे। यहाँ नैनी देवी के क्योंकि में नाग कन्याएं भगवान कृष्ण को, नारायण को अपने भाई के रूप में मानते हैं। और नारायण का मंदिर जो बचाड़ा में स्थित है, नैनी का मंदिर है, नैनी देवी का धाम है, निवास है, वो अपने रूप में वहां विद्यमान रहती है। तो नैनी देवी का जो स्वरूप है, तो जब वहां पूरी पर्व होता है 3-4 दशक में, ये 38 साल बाद हुआ ये सब। और हमारा सौभाग्य है कि हम दोनों नैनी, उस समय हम बचपन के थे, उस समय हमने वहां देखा किस प्रकार से नैनी देवी का लीलाओं का मंचन किया गया। उनको क्षेत्र, अपनी दिशा, ध्यान यहाँ से जितने हैं उन लोगों को जानने। तो प्रथम उसमें ब्रह्म बंधन के लिए जो ये सबसे बड़े विशंबर दत्त सती जी बैनोली के
ये गणवे के रूप में, गणवे का मुख्य पुजारी के रूप में होते हैं। ये उसमें अपने मंत्र शक्ति से, अपने पूजा पद्धति से नैनी देवी को जागृत करते हैं। तो ये 15-16 अक्टूबर को प्रथम ब्रह्म बंधन हुआ। पूरे क्षेत्र के, नारायणगढ़ क्षेत्र के, चमोली जनपद के प्रतिष्ठित जिला पंचायत से लेकर तमाम जनप्रतिनिधि, विकास खंड के, नारायणगढ़ विकास खंड में पड़ता है ये कोट बटियाड़ा, वहां के जिला विकास खंड प्रमुख से लेकर तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ पे आए, विधायक भी आए, ये थराली क्षेत्र के विधायक भी आए। उसके बाद नैनी देवी क्षेत्र भ्रमण पर जाती है और उसके बाद 12 जनवरी 2024 को फिर दूसरा ब्रह्म बंधन होता है और इसके बाद क्षेत्र भ्रमण को फिर दोबारा जाती है नैनी, प्रत्येक गांव में अपने, जहां उनका निश्चित मार्ग है। जैसे नंदा देवी का एक राज्यात का एक निश्चित मार्ग है, चंडिका देवी का अपना निश्चित मार्ग है, अपने दिशा अपनी ध्यानों को मिलती है, बहनों से मिलती है, जो जिन कन्याओं की शादी दूसरे गांव में हो जाती है उन कन्याओं से मिलने जाती है और पूरे क्षेत्र की जनता को अपना आशीर्वाद देती है। इसी तरह से 3 मार्च 2024 को नैनी देवी नीचे ब्रह्मतोली में चले जाती हैं। ब्रह्मतोली में चले जाते हैं नीचे नैनी देवी। वहीं पे ये कोट में बहुत बड़ा एक खेत है, वहां पे घड़ेलू जो नैनी देवी का तमाम वो था। तो ये चीजें 12 जनवरी 24 को बनियाद ब्राह्मण ढोली के नाम से जाने जाते हैं। 3 मार्च से 9 मार्च तक ये वहां वो होता है। उसके बाद नारायण को लेने के लिए स्वयं नैनी देवी आती है, अपने भाई नारायण को ब्रह्मतोली में ले जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि 10 मार्च को यहाँ पे यज्ञ पुरुष के दर्शन होते हैं। यज्ञ पुरुष जो यज्ञ करते हैं तो उनके दर्शन होते हैं। और 11 मार्च को, 10 मार्च को क्या हुआ कि वहां पे पैया नौतेवना और उसका नाम और कंस फाड़ा, 2 चीजें यहाँ पे महत्वपूर्ण ये है कि सब वो नाग जो कालिया मर्दन का, जो भगवान कृष्ण का था जीवन वृत्त बाल लीला है, वो उसी के ही रूप में वो है कि नाग जब वो वहां जाते हैं तो नाग उन पे आक्रमण करता है। कंस के ये यहाँ ये माना जाता है कि कृष्ण को रास्ता अवरुद्ध करने के लिए ये इस प्रकार का कार्य किया जाता है। और इस कार्य के लिए सबसे बड़ी, और उसके बाद कंस फाड़ा होता है, कंस का मर्दन करते हैं। उनके विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्था पनार्थाय, जो द्वापर युग में ये लीलाएं हुई और हर चतुर्युग में एक द्वापर युग होता है, कई कल्पों में ये इस प्रकार की बातें हैं। ये एक अनंत सतत प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रक्रिया के तहत तो ये 10 मार्च को, अभी इसी सप्ताह ये 10 मार्च को कोट में, ये ब्रह्मतोली में ये उसके बाद बचाना गांव के करीब ये नाग पैया नृत्यों का काम हुआ। और बचाना के गांव के ही डेरी गधेरे में कंस फाड़ा हुआ, कंस का मर्दन किया गया। गरुड़ से लेकर तमाम प्रकार के भगवान कृष्ण जो भगवान विष्णु के रूप में अवतार है। तो उसके बाद 11 तारीख को नैनी देवी दिवरों का समापन हुआ। 9 वहां पे कोठे बनाए गए और वो वासुकी नाग के प्रकार से एक तरफ इतिहासकार, जानकार, विशेषज्ञ कुंदन सिंह नेगी जी कहते हैं ये नैनी देवी जी का 9 नाग कन्याओं का प्रतीक है, 9 कोठे। तो दूसरी तरफ कोठे हैं तो हम दूसरी तरफ वो ये भी मानते हैं हम कि ये 9 जो कोठे बनाए गए हैं ये 9वां द्वार, जीवन की मुक्ति का द्वार है। 10वां द्वार खुलते ही ब्रह्म रंध्र से निकलकर ये भगवान श्री कृष्ण के, विष्णु भगवान के अनन्य शरणों में वैकुंठ धाम, जिसे ब्रह्म लोक के नाम से कुछ लोग कहते हैं, ब्रह्म डौली, ब्रह्म में समर्पित। उसके बाद जो ये नैनी का जो बांस है नाग, उनको नागलोक में समान देते हैं। और इधर ऊपर ये देवी नैनी देवी मंदिर जो श्री कृष्ण भगवान विष्णु के शरणों में लीन हो जाती है, समर्पित हो जाती है। ये जीव की मुक्ति का एक प्रतीक है नैनी देवी। तो वहीं नारायण के पुजारी पुरुषोत्तम शास्त्री जी कहते हैं कि ये भगवान कृष्ण की लीलाओं का मंचन है। ये स्थानीय भाषा में लोग अलग अलग नामों से जानते हैं।
पर भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं नाग कन्याओं को अपनी परम भक्ति प्रदान करने की है, वो चीज में है। वहीं कुंदन सिंह नेगी जी कहते हैं कि जो ये हंसवा भगोल के रूप में था ये और कोई नहीं इंद्र था, और जो ऋषि बांकुरा ऋषि के नाम से स्थानीय भाषा में जाना जाता है, वो मुनि वशिष्ठ के रूप में वहां पे उन्होंने ये यज्ञ किया। और उस यज्ञ से ये भयभीत क्यों होता है? जिस प्रकार आज के शासक जनप्रतिनिधि या प्रशासक दूसरे की बढ़ती हुई कीर्ति को देख के आशंकित हो जाते हैं और असुरक्षा के भय से कुकृत करते हैं, उसी प्रकार देवराज इंद्र ने भी इन 9 महीने नागिनी की परम भक्ति को से देखकर उनका मार्ग अवरुद्ध करने की नापाक कृत्य किया, जो भगवान कृष्ण ने ठीक उसी प्रकार से अवरुद्ध किया जिस प्रकार से भगवान कृष्ण की परीक्षा के लिए भगवान कृष्ण द्वारा इंद्र को जनता की सेवा के लिए दिशा निर्देश दिए जाने के बाद उनका वहां के गोकुल के लोगों को इंद्र की पूजा न करने के लिए जो भगवान कृष्ण ने संदेश दिया था, उससे क्रुद्ध होकर कृष्ण इंद्र अपनी राज शक्ति का सत्ता का दुरुपयोग करते हुए गोकुल में अपने प्रहार करता है। उस प्रहार से गोकुल को बचाने के लिए, वहां के प्राणियों को बचाने के लिए जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण ने अपने अनन्य साधिकाओं को, अपने भक्तों को, नाग कन्याओं को अभय करने के लिए, नाग कन्याओं को मुक्त देने के लिए जिस प्रकार से उनको परम मुक्ति दी, इंद्र का तमाम षड्यंत्र नष्ट किया, तो ये प्रत्येक जीव के साथ ये होता है और ये बहुत अलौकिक चीज है। नैनी देवी, हाँ, तमाम प्रकार की शक्तिपीठ है उत्तराखंड में, भैरवों से लेकर अनेक ऋषि मुनियों का है, जिसका छोटा चौरी से लेकर कोठली में इस प्रकार से सैन से लेकर ऊपर भचाड़ा में शंकराचार्य के आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा निर्मित नारायण मंदिर है। ये नारायण क्षेत्र है, पूरा नारायण पगड़ जो है नारायण क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। उसके साथ आगे ये जो अपना बधान परगना है, परगना बधान था, उस क्षेत्र में ये नाग कन्या है। ये नाग कन्याएं अन्य क्षेत्रों से मुखैम में, जरूर टिहरी में सैम मुखैम का जो है वो नागराजा के नाम से जाना जाता है। इधर दूसरी तरफ अन्य चीजें हैं, परंतु ये जो मोक्ष भूमि है बद्र केदार क्षेत्र, नारायण क्षेत्र, वहां पर इस प्रकार से हर काल भैरव से लेकर शक्तिपीठों का इतना जबरदस्त, और शिव का जिस प्रकार से शिव जी के रूप में, शिव जी का प्राकृतिक रूप से मंदिर कोटलेश्वर महादेव है, बहुत विलक्षण, बहुत अद्भुत शक्ति वाला, जिसे जहां पे जाकर एक अनुभूति होती है, भक्तों को मनोकामनाएं पूरी होती है, वो कोटली क्षेत्र है। वही नैनी जब द्यूरा में पूरे क्षेत्र भ्रमण में जाती है तो कोटली में ही नारायण, ये पुरुषोत्तम सती, जो घनश्याम सती जी के सुपुत्र हैं, घनश्याम जी पहले नारायण के पिछले नैनी में नारायण के पुजारी रहे, वर्तमान में पुरुषोत्तम सती रहे। उन्होंने भी बहुत ज्ञान छिटा इसमें। जब नैनी मंदिर के समापन कंसफौड़ा के दिन हम वहां गए, मेले में गए, तो हमने देखा वहां कि उत्तराखंड के लोक संस्कृति के और इतिहास के बहुत बड़े मर्मज्ञ प्रोफेसर D.R. पुरोहित, जिन्हें कई सम्मानों से सम्मानित किया गया, वो वहां शोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैं कई नैनी देवी के पे शोध किया है, पर मुझे ये समझ में नहीं आया। उन्होंने मेरे से प्रश्न किया कि ये इसमें शोक क्यों मनाते हैं। मैंने उन्हें कहा, पुरोहित जी, शोक ये होता है बिछड़ों का दुख, अपनत्व से दूर होने का। उसके बाद सबको मालूम था ये ब्रह्म लोक जा रहे हैं, ये भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ धाम में पहुंच रहे हैं। तो वैकुंठ धाम में जाने का इसका मतलब ये है कि स्थानीय लोगों को छोड़ के जाने का जैसा। तो बिछो से हमसे भी कुछ पल के लिए हमारी रिश्ते नाते बहने जो थोड़ी देर के लिए जाते हैं तो मन बड़ा दुखी होता है, शोक करते हैं, तो वो तो सदा के लिए जा रहे हैं। जैसे ब्रज वाले भगवान कृष्ण के वियोग में रोते रहे जीवन भर, उसी प्रकार जैसे सूरदास ने सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे, जो बिछो का दुख होता है। इसलिए ज्ञान मार्ग में कभी बिछोनी परमात्मा के चरण में
जो जाता है उसको नमन करता है। तो ये चीज तो हमने उन्हें ये बताया, ये जो 9 कोठे हैं भले ही 9 मणि नागणे के रूप में भी जाते हैं, जो वहां से कोथरा से नेर लाए थे, इधर से 9 दिन, ये 3 मार्च से ये समापन के 11 तारीख को समापन से पहले रात दिन उसको दिन रात उसे जो एक नाग के रूप में बाबुला से बनाया जाता है, बर्त बहुत बड़ी रस्सी मोटी, वो एक छोर ऊपर नैनी जी के मंदिर तक, नारायण के मंदिर तक पहुंचता है, तो दूसरे छोर यहाँ नागलोक के लिए गमन कर देते हैं बांस को, जहां से ब्रह्म मुक्ति का जो प्रतीक है तो वहां चली जाती है। तो वही ये तमाम चीजें हैं। और इस दिव्य रहस्य को भले ही उत्तराखंड के तमाम सरकार द्वारा 23 साल हो गए, अभी तक इसका विधिवत अन्य जो मोक्ष भूमि है, ये बधार नारायण क्षेत्र, इस क्षेत्र से बाहर इस चीज के बारे में अधिकांश लोग नहीं जानते। इसलिए नहीं जानते हैं, सरकार नैनी देवी के बारे में, नंदा देवी के बारे में डीआर पुरोहित बताते थे कि मैंने जो शोध किया, उन्हीं शोधों को आधार पर उत्तराखंड के श्रेष्ठ गायक, जो उत्तराखंड की संस्कृति को नए रूप से लोगों के दिलों में समाने के वाले गीत, मधुर गीतों की रचना की उन्होंने। जय भगवती नंदा, नंदा ऊंचा कैलाश की जय हो, ये जो नंदा देवी का बहुत लोकप्रिय गीत का गायन रचना की नरेंद्र जी ने, वो डीआर पुरोहित जी बता रहे हैं कि उन्हीं के अध्ययन से, उनके शोध से के आधार पर नरेंद्र जी ने किया, जो अत्यंत लोकप्रिय रहा। तो उसी प्रकार से इस पर शोध ज्यादा नहीं किया, क्योंकि प्रचार प्रसार का समय नहीं मिला। नैनी देवी एक बहुत ही भगवान कृष्ण के ब्रह्म लोक जाने के लिए उनके ब्रह्म लोग साधारण भाषा में कहते हैं, वैसे आध्यात्म की गूढ़ भाषा में जो अध्यात्म की जगत के लोग होते हैं वो जाते हैं। वैकुंठ धाम गमन का जो नाग कन्याओं का प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उनकी रक्षा की।